जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बहुत से मुद्दे अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या 2024 चुनाव से पहले इन मुद्दों को केंद्र सरकार क्लियर करेगी या नहीं करेगी? कर देगी तो क्या ये एक पैंतरा होगा वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने का, लुभाने का? और अगर नहीं करेगी तो 2024 के चुनाव में सरकार को एक भारी बहुमत जो कि वोट के रूप में उनको मिलना था वो खो देगी। बहुत से प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, जहां सवाल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का आता है और जहां सवाल 2024 के चुनावों का आता है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं जिन पर डिसीजन लेना शायद सरकार के बस में अब नहीं रहा, या फिर उनके ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं वो पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं या सक्षम नहीं हो पा रहे हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी और उनकी यूनियन संतुष्ट हो सके। तो इस पर सवाल एक और खड़ा होता है, जिस प्रकार से जो मांग की जा रही है, लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, तो क्या ये धरने प्रदर्शन 2024 तक चलते रहेंगे? क्या ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार मांग करते रहेंगे जब तक चुनाव ना हो? और चुनाव अगर हो जाता है और सरकार एक पक्ष की नहीं बनती तो उस समय पर जो लटके हुए मुद्दे हैं वो और कहां तक लटक जाएंगे? क्योंकि गठजोड़ की सरकार अगर बनती है तो फिर गठजोड़ जैसे काम होते हैं। तो लटकने का ये खेल जो कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मुद्दों का है, वो क्या लटका ही रहेगा या फिर उनको कोई सरकार क्लियर करेगी? उन मुद्दों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि 18 महीने के डीए डीआर का एरियर का भुगतान, फिटमेंट फैक्टर का रिवाइज करना, कर्मचारी लेवल की पेंशन का बढ़ना, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस बहाल करना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी भी दुरुस्त करना सरकार के लिए बची हुई है, लेकिन सरकार का अभी तक कोई इनके ऊपर बड़ा फैसला नहीं आ पाया है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। लेकिन इन सब चीजों से केवल एक ही चीज सामने आई है, वो चीज ये है कि आम जनता संघर्ष कर रही है और सरकार सत्ता के नशे में इन जनता के जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं अपना किनारा दूर कर रही है और वक्त भी नहीं दे पा रही है, क्योंकि 2024 की तैयारी है। जय हिंद, जय भारत।